महर्षि रमन भारत के बहुत ही प्रसिद्ध महर्षि, योगी और दार्शनिक थे, जिनका जन्म तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्हीं के जीवन से ये कहानी आज हम सुनेंगे। उस समय महर्षि रमन की उम्र लगभग 16-17 साल की थी। उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी और रमन ने उस मृत्यु को घटते हुए देखा था। रमन ने सोचा कि अभी अभी यह आदमी था, बातें कर रहा था, काम कर रहा था, और अभी अभी ऐसा क्या हो गया कि सब कह रहे हैं कि आदमी मर गया है। घर के लोग रोने धोने में लगे थे, चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। पर रमन को ये बात गहराई तक छू गई। ये शरीर यहाँ है, फिर भी ऐसा कौन था जो इस शरीर से चला गया और कहाँ चला गया। महर्षि रमन बहुत छोटे थे, तो उन्हें भी एक बात समझ आई कि मैं भी इसी तरह एक प्रयोग करके देखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं भी इस तरह सांस रोक कर और इस मुर्दे की तरह हो जाऊँ तो मैं कहाँ जाता हूँ। ऐसा क्या होता है जो मेरे अंदर से मर जाता है। ऐसा क्या होता है कि लोग मेरे शरीर को मृत्यु के बाद जला देते हैं। बहुत सारे सवालों को लेकर उनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि वो एक कमरे में गए और वहाँ पर उसी मुर्दा आदमी की तरह लेट गए। उन्होंने वैसे ही हाथ पैर ढीले कर लिए, आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित कर लिया। कुछ ही घंटों में उन्हें लगा कि थोड़ी ही देर बाद विचार घूमते रहे और हल्के पड़ते पड़ते सारे विचार समाप्त हो गए। बाहर की सारी आवाज़ें जो उन्हें रोने की, चिल्लाने की सुनाई दे रही थीं, वो भी पता नहीं धीरे धीरे शांत हो गईं। कान जैसे बंद हो गए। सांस भी चलती चलती थोड़ी देर में शांत होने लगी। और इस तरह लगभग मृत्यु जैसी स्थिति में जब वो आए, उन्हें वो चमत्कारी अनुभव हुए मृत्यु के। उन्हें समझ आया कि कौन है जो इस शरीर में आता है और कौन है जो इस शरीर से एक नियत समय के बाद चला जाता है। कुछ घंटों के बाद जब महर्षि रमन ने आंखें खोलीं तो वो बदल चुके थे। एक चमत्कार उनके अंदर घटित हो चुका था। उन्होंने देख लिया था कि अंदर जो है उसकी कोई मृत्यु कभी नहीं होती। बाहर अभी भी सब रो रहे थे, मातम मना रहे थे। उन्होंने बाहर जाके घर के लोगों को कहा कि क्यों व्यर्थ रो रहे हो, कोई कहीं नहीं गया है, क्योंकि कोई कहीं से आता ही नहीं है। पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पर उनके अंदर एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ चल पड़े। इस एक घटना से वो इस संसार को समझ चुके थे, अब यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ भी है वो मेरे अंदर ही है। इस मरने की कला में उन्हें जो अनुभूति हुई, जो उन्होंने महसूस किया, वो इतना गहरा था कि अब वो जहाँ बैठते घंटों दिनों बैठे रहते, आंखें बंद करके अपने शरीर को बिल्कुल मुर्दे की तरह कर लेते। ना उन्हें भूख लगती, ना प्यास लगती, और वो एक ऐसे ध्यान में अपने आप प्रविष्ट हो जाते जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी कई सालों तक तपस्या करते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। लोग इकट्ठे होने लगे। कोई भोजन लाता, कोई हाथ पैर दबाता, कोई उनकी सेवा करता, कोई उन्हें तैयार कर देता, नहला देता, और अगर कोई नहीं नहलाता तो वो ऐसे ही बैठे रहते। लोग बस उनसे यही पूछने इकट्ठे होते कि तुम क्या करते हो। कुछ भी तो नहीं करते, बस बैठे रहते हो। इस बैठे बैठे में तुम्हारे अंदर जो अलौकिक तेज आया है, तुम्हारे अंदर जो इतनी परमात्मा की कृपा बरसती हुई दिखती है, उसका कारण पूछने लोग उनसे आते। पर वो यही कहते कि करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनका ज़िंदगी भर
जो भी उनके पास जाता और पूछता कि हम परमात्मा को पाने के लिए क्या करें, वो कहते करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शांति से बैठो। और ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन तुम्हारा उसके साथ सुर से सुर मिल जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम और वो कोई अलग अलग नहीं है। इस कहानी पर सुंदर दास जी कहते हैं, सुंदर कहत को कौन विधि जाने ताही। वो कहते हैं कि कोई विधि विधान से या कोई तरीके से तो नहीं होता, पर हाँ बिना किसी विधि के हो जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बड़ों को हो, ये अनुभव छोटे बच्चों को भी हो जाता है, स्वस्थ को बीमार को हो जाता है। ज़रूरी नहीं है जो हिमालय पे बैठा कई सालों से तपस्या कर रहा है उसे ही हो, जो बाज़ार में खड़ा है दुनिया के सारे प्रपंचों को झेलता हुआ, हो सकता है वो इस कीचड़ में कमल की तरह अपने आप को इस दुनिया से अछूता किए हुए खड़ा हो। इसलिए बिल्कुल संभव है कि जो हिमालय पर बैठे तपस्वी को ना हो, वो बाज़ार में खड़े उस इंसान को हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि जब इस तरह का अनुभव घटित हो जाए तो कुछ बोलना नहीं, चुप रह जाना। उनका ऐसा कहने पर भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस जगत में जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है वो यही है कि उनके द्वारा ज़्यादा बोला जा रहा है जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। आध्यात्म में अपने अनुभवों को साझा करना लगभग असंभव है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में जिन अनुभवों से आप गुजरते हैं वे कहीं लिखे नहीं गए हैं और ना ही लिखे जा सकते हैं। उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, उनके लिए अर्थ कम पड़ जाते हैं, उनके लिए संकेत कम पड़ जाते हैं। अनुभवों को समझाने के लिए कोई तरीका नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिन्हें ध्यान और आध्यात्म का कोई अनुभव नहीं है, वे सिर्फ किताबों से पढ़कर इस विषय पर कहीं ज़्यादा बोलते हैं। जिन्हें अनुभव है वे मौन हो जाते हैं, जैसे उनके होंठ सिल दिए गए हों, क्योंकि जिसका वर्णन ना हो पाए उसका वर्णन करने का प्रयास करना भी एक पाप है। जो आपके शब्दों अर्थों के चक्कर से बहुत बाहर की चीज़ है, उसे अपने शब्दों में बांधना भी एक तरह का पाप है। एक साधारण इंसान की बात लीजिए, अगर उसका नाम थोड़ा कठिन है बोलने में, आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो और अगर आप उसे गलत तरीके से बोल देते हो, गलत प्रोनाउंस कर देते हो, तो उस आदमी को ठेस पहुंचती है, बुरा लगता है। इसलिए जिस परमात्मा के प्रेम को आप ध्यान में महसूस करते हो, उसको कह पाना आज से नहीं हमेशा से असंभव रहा है। उस प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको महर्षि रमण जैसी व्याकुलता लानी पड़ती है, तभी कुछ हो सकता है। इस कहानी में एक बात हमें साफ दिखती है कि मैं कौन हूँ, इस सत्य को जानने की प्रबल आकांक्षा जब तक नहीं आएगी कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आध्यात्म की सारी कहानी इसी पर टिकी है। जब महर्षि रमण को एक ऐसी घटना जहाँ हर तरफ रोना चिल्लाना हो रहा हो, ऐसे हालात में जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, परिवार का एक आदमी जो अभी था और अभी नहीं है, इन सवालों ने उनकी आत्मा को इतनी तीव्रता से झकझोर दिया था कि बस वो उस सत्य को देखने के लिए व्याकुल हो चुके थे। उन्होंने अपनी विधि से, अपने नियमों से वो सारे प्रयोग कर डाले, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ये जो आदमी अभी सांस ले रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, अब सांस नहीं ले रहा। लोग कहते हैं वो मर गया, पर मरने का मतलब क्या होता है, वो कहाँ चला गया? एक बच्चे के सवाल बहुत सच्चे होते हैं। अधिकतर बड़े लोग उन बच्चों के सवालों के सही जवाब नहीं दे पाते, हम भी नहीं दे पाते। जब वो पूछता है ईश्वर कहाँ है, कौन है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ आने से पहले कहाँ था, हम कुछ भी नहीं बता पाते उसे, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते। पर एक बच्चे की जिज्ञासा, महर्षि रमण की जिज्ञासा जो इतनी तीव्र थी कि वो बस जानना चाहते थे
आखिर वो आदमी कहाँ गया है। हम में ये जिज्ञासा इतनी तीव्रता से कभी जाग ही नहीं पाती। हमने बहुत पढ़ाई कर ली है धर्म ग्रंथों की। हमें पता है गरुड़ पुराण में मृत्यु, मोक्ष, आत्मा सभी का वर्णन मिल जाता है। और भी बहुत से ग्रंथ हैं जो बता देते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होना है। इसलिए हम बेकार में मेहनत नहीं करना चाहते। जब हम सब कुछ जानते ही हैं तो फिर क्या फ़ायदा इस ध्यान का। इसलिए हम बेकार में मेहनत नहीं करना चाहते। जब सब कुछ पहले से पता है तो फिर क्या फ़ायदा इस आध्यात्म का, ध्यान का। महर्षि रमन छोटे थे, वे भाग्यशाली रहे कि अभी उन्होंने इन ग्रंथों के चक्कर में पढ़कर अपने दिमाग में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं भरी थीं। इसलिए वो अपनी जिज्ञासा के साथ इतने सारे प्रयोग कर पाए और आज उस उपलब्धि को प्राप्त कर पाए जहाँ उन्होंने आध्यात्म को एक नया रास्ता दिया। सद्गुरु हम पर हमेशा ऐसे महान सद्गुरुओं का आशीर्वाद बनाए रखे। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।